Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's topic is important computer extensions and students ये भी एक requested video है from one of my students Durgesh. He requested for this video and as I am not well these days I was not able to upload any video, but now onwards I will try to be regular. And just to remind that through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. Okay, the first one is audio file formats. फाइल एक्सटेंशंस कई तरह के होते हैं, तो हम इन्हें कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे. कुछ ऑडियो होते हैं, कुछ वीडियो टाइप होते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ कंप्रेस्ड होते हैं. तो इसलिए मैंने इन्हें कैटेगरी वाइज रखा है ताकि आपको याद करने और नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, .aif. Okay, and you can see here is the full form of AIF, which is audio interchange file format. ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, इट इज़ अ ऑडियो टाइप फॉर्मेट एंड दिस इज क्रिएटेड यूजिंग AIFF. ठीक है, and it contains uncompressed CD quality audio which is similar to .wav, sorry. It is similar to .wav file and is commonly used to store standard CD audio. और CD के थ्रू जो ऑडियोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, डेटा, ऑडियो डेटा, उसको स्टोर करने के लिए ये एक टाइप ऑफ फाइल है. ठीक है, एंड .wav ये क्या है, ये होते हैं वेव फॉर्म ऑडियो फाइल. इसको आप फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे अभी. ठीक है, तो ऑल्दो ये टॉपिक आपके सिलेबस में मुझे दिखा था, बट इसे इंक्लूड मैंने ऑल्दो ये टॉपिक इससे सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे 2016 में दिखा था, और 16 से पहले तो कंप्यूटर आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपके सिलेबस में था भी नहीं. एंड 16 में एक क्वेश्चन था, 17, 18, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है आपके BHU BCom एंट्रेंस पेपर में. 2016 में आपसे पूछा गया था कि एक क्वेश्चन दैट अ टाइप ऑफ फाइल विद एक्सटेंशन .mpeg इंडिकेट्स, उसके बाद डैश था. ठीक है, 4 ऑप्शन थे और वो आपको बताना था. तो उसके बाद से तो एक बार भी नहीं आया है ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी. तो आप फिर भी इसे इसलिए पढ़ के जाइएगा कि इन केस रिपीट होता है ये क्वेश्चन या इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो मोस्टली इजी हैं, आपको देख के भी पता चल सकता है कि कौन से टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैं. जैसे कुछ जो जिनको याद रखना पड़ेगा आपको वो हैं, जैसे MP3 तो आप सब फेमिलियर हैं. ठीक है, और CDA भी बहुत लोग जानते हैं होंगे. AIF एंड ये MID या जो .midi है, ये सब आपको याद आई थिंक रखने पड़ेंगे अलग से. ठीक है, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए. एंड एक बार आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि लास्ट कुछ ईयर में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा इस साल. मे बी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो पे अटेंशन. So the next one is .cda. This CDA file extension is a data format also known as CD audio. इसका full form यही है, CD audio .cda का. ठीक है, CD audio track shortcut and CDA files are small files. ठीक है, these are virtually created and ये कहाँ किससे create होती है, किसके थ्रू, Microsoft Windows CD driver for each track on an audio CD. ठीक है, ऑडियो CD के हर ट्रैक पे एक छोटे से एकदम स्मॉल उसके साइज़ के होते हैं ये 44 बाइट्स के. ठीक है, तो ये .cda भी ऑडियो ट्रैक्स को और ऑडियो डेटा को सेव करने का आपका एक फॉर्मेट है. ओके, नेक्स्ट कम्स .mid या MIDI. .midi. ठीक है, सो MID फाइल इज़ अ स्टैंडर्ड MIDI, that is musical instrument digital interface file, and it is used for music authoring and mixing programs as well as MIDI hardware devices. ठीक है, इसके लिए ये यूज़ होती है. एंड नेक्स्ट वन इज़ .mp3. MP3 से हम सब फेमिलियर हैं, सब ने यूज़ किए होंगे आई थिंक. एंड एन MP3 फाइल इज़ एन ऑडियो फाइल सेव्ड इन अ कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट. ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप. अभी मैंने आपको बताया कि जो 2016 में क्वेश्चन आया भी था वो .mpeg से आया था. तो .mpeg जिनके एंड में लिखा होता है वो कौन से फाइल फॉर्मेट होते हैं.
ठीक है, ये आपको बताना था। और मेरे साइड से भी आपके लिए यही क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइएगा कि डॉट MPEG जो फाइल एक्सटेंशन है ये किस टाइप की फाइल्स को जो है बताता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ फाइल है, किस फाइल को इंडिकेट करता है, आप बताएंगे मुझे ये। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स द MP3। ओके, हाँ, MP3 फाइल इज़ एन ऑडियो फाइल सेव्ड इन अ कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट। अभी हमने जब ऊपर AIF पढ़ा तो आपने देखा होगा कि इट इज़ नॉट कंप्रेस्ड, इट इज़ अनकम्प्रेस्ड वन। एंड MP3 क्या होती है, ये कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट में होती है। ठीक है, एंड दैट यूजेस 3 लेयर, इसी का 3 यहाँ MP3 में यूज़ होता है। ठीक है, इट्स अ लेयर 3 ऑडियो कंप्रेशन एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू स्टोर म्यूजिक बट may also contain other types of audio content such as lecture, sermon, audio books या podcast। इस तरह की भी चीज़ें जो आती हैं वो MP3 के ही फॉर्म में आती है। सिर्फ म्यूज़िक के लिए ही नहीं होता है ये, किसी तरह का लेक्चर हो, किसी तरह का sermon हो, किसी की कोई ऑडियो बुक्स भी बीच में बहुत ट्रेंडिंग थी कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड यू कैन लिसन टू सम बुक। ठीक है, किसी की अच्छी तरह से उसे नरेट किया जाता था वो अच्छी वॉइसेस में, तो इस तरह से भी ऑडियो बुक्स आती हैं। पॉडकास्ट वगैरह के लिए भी MP3 एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज MPA। एन MPA फाइल इज़ एन ऑडियो फाइल कंप्रेस्ड विद MPEG लेयर 2। ठीक है, ये लेयर 3 MP3 में था और यहाँ पे लेयर 2 कंप्रेशन है। ठीक है, विच रिड्यूसेस द फाइल साइज वाइल मिनिमली अफेक्टिंग द ओवरऑल साउंड क्वालिटी। ऑल्दो कंप्रेशन होता है, ये फाइल्स भी कंप्रेस्ड होती हैं, लेकिन इनकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है इस पर अफेक्ट नहीं होता है। कंप्रेस्ड फाइल्स आपने देखा होगा कई बार, और अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कंप्रेस्ड फाइल हम सब यूज़ करते हैं। थोड़ी बहुत बुक्स या नोट्स मोस्टली डाउनलोड करते वक्त तो मुझे कई कई जो है बुक्स जिप फॉर्मेट में मिली हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्मेट में। तो सो आई थिंक कंप्रेस्ड फाइल्स, सो जब भी फाइल्स को कंप्रेस किया जाता है उनके क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है उससे। तो इस तरह से जो ये ऑडियो फाइल्स होती हैं इनको जब कंप्रेस किया जाता है तो भी इनकी साउंड क्वालिटी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कम्स .ogg दैट विच इज़ एन ऑग फाइल। ठीक है, इट्स अ कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल दैट यूजेस फ्री अनपेटेंट ऑग वॉर्बिस ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है, ये भी कंप्रेस्ड फाइल ही होती है और इट इज़ वेरी सिमिलर टू .MP3 बट इट साउंड्स बेटर देन एन MP3 फाइल ऑफ इक्वल साइज। इनके साइज़ अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही साइज़ की एक अगर ऑडियो फाइल MP3 में है और एक ऑडियो फाइल आपकी .org में है तो दोनों की साइज़ एकदम इक्वली होगी, लेकिन आपका जो ऑग है .org दिस साउंड्स बेटर देन MP3। ओके, एंड दिस में इंक्लूड सम मेटा डाटा। ठीक है, सॉन्ग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेटा डाटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आपको आप लिख भी सकते हैं, मैं बता दूं अगर तो। सी metadata it describes the other data। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन आइटम्स कंटेंट। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एक इमेज का। ठीक है, इमेज के साथ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दी रहती है ना हमें, जैसे हाउ लार्ज द पिक्चर इज़, द कलर डेप्थ, इमेज का रेजोल्यूशन कितना है, व्हेन द इमेज वाज क्रिएटेड, डेट वगैरह मेंशन रहती है हमारे पास, एंड द अदर डेटा एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेटा डाटा में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इस टर्म को भी जानिए आप, ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सच आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैक डाटा, ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सॉन्ग के साथ जो अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जैसे वो किस मूवी का है, किस एल्बम का है, ये सब भी आपने देखा होगा कई बार सॉन्ग के साथ दिया रहता है, तो वो सब मेटा डाटा है। ठीक है, तो ऑग फाइल्स होती है, ये क्या होती हैं, आर सपोर्टेड बाय मेनी सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिक प्लेयर्स एंड सम पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स एज वेल। ठीक है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं म्यूज़िक प्लेयर्स से रिलेटेड उन सब में सपोर्ट करता है, और जो पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं उनमें भी .org सपोर्ट करता है। वैसे MP3 सब में ही सपोर्ट करता है, आपने देखा होगा, इसीलिए शायद मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म यही है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर AIF को डिस्कस करते वक्त .wav को मेंशन किया था, ये वही है नेक्स्ट। ठीक है, इट इज़ वेव फॉर्म ऑडियो फाइल and it is an audio file format standard developed by Microsoft and IBM for storing an audio bit stream on PCs। ये IBM और Microsoft ने मिलके बनाया था। इसके बारे में जानने के लिए ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि Microsoft एंड IBM की जो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सी है, वेव फॉर्म ऑडियो। ठीक है, एंड दिस इज़ वाई इट वॉज क्रिएटेड। तो आप बता सकते हो दैट फॉर स्टोरिंग एन ऑडियो बिट स्ट्रीम्स ऑन PCs।
ठीक है, PCs के लिए कंपैटिबल है. नेक्स्ट कम्स .wma एंड दिस इज़ अ फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर विंडोज़ मीडिया प्लेयर्स. इट स्टैंड्स फॉर विंडोज़ मीडिया ऑडियो. ठीक है, इसके फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ये. जैसे MPEG का क्या है, तो वो यहाँ पे मेंशन है ना, सी मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप. तो इस तरह के जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट वाले, इनको तो एटलीस्ट आप याद ही रखिएगा. जैसे ये वेव है, WMA है. ठीक है, इजी भी है, कोई बहुत ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको याद करने में. ठीक है, इट्स बोथ एन ऑडियो फॉर्मेट एंड एन ऑडियो कोडेक. ठीक है, WMA वॉज इंटेंडेड टू बी द कंपटीटर फॉर MP3 एंड रियल ऑडियो. जो ऑडियो फॉर्मेट्स हैं MP3 और रियल ऑडियो के कॉम्पिटिटर की तरह WMA को डेवलप किया गया था. ठीक है. Next is the .wpl and it is a computer file format that stores multimedia playlist. ठीक है, it is a proprietary file format used in Microsoft Windows Media Player. Windows Media Player इसका full form है WPL का, and version 9 to 12 में इसको use किया जाता है. ठीक है. Next we will discuss the video file extensions. वीडियो फाइल एक्सटेंशंस में सबसे पहले है .avi. दिस इज़ ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल. ठीक है, AVI का क्या है फुल फॉर्म, ऑडियो वीडियो इंटरलीव. ठीक है, इट इज़ नोन बाय इट्स इनिशियल्स AVI एंड दी .avi फाइल नेम एक्सटेंशन इज़ अ मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट. ठीक है, ये सिर्फ वीडियो में, एक्चुअली ऑडियो नहीं होगा तो वो कैसी वीडियो फाइल होगी, तो इसलिए ऑडियो तो बिल्कुल भी रहता ही है इसमें. तो ऑडियो वीडियो से AV तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा. ठीक है, and it was introduced by Microsoft in November 1992 as a part of its video for Windows software. ठीक है, ये Microsoft ने ही इंट्रोड्यूस किया था 1992 में, एंड दिस वाज पार्ट फॉर विंडोज़ सॉफ्टवेयर के जो वीडियोज़ के लिए पार्ट था, उसके लिए .avi उन्होंने डेवलप किया था. एंड AVI फाइल्स दे ऑल्सो कंटेन बोथ ऑडियो एंड वीडियो डाटा इन अ फाइल कंटेनर, एंड दिस अलाउज अ सिंक्रोनस ऑडियो विद वीडियो प्लेबैक. और वीडियो रहेगा और ऑडियो नहीं रहेगा तो ये तो वीडियो फिर किसी यूज़ का ही नहीं है. तो इसीलिए ऑडियो जो है वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आता है. ऐसा नहीं कि ऑडियो बाद में आ रहा है और वीडियो पहले चल रहा है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो इसको सिंक्रोनाइज्ड रखना भी. So it's a very technical thing to synchronize audio and video together. Well, next is .flv, flash video file. ठीक है, flash video is a container file format. It is used to deliver digital video content over the internet using Adobe Flash Player version 6 and the newer ones. ये किसके लिए है? Adobe Flash File जो है ना, इसके प्लेयर वर्जन्स 6 एंड उसके बाद भी जो आते रहे हैं उन सब वर्जन्स के साथ फ्लैश फाइल वीडियोस जो है FLV, ये उनको सपोर्ट करता है. ठीक है, एंड इज़ अ कंटेनर फाइल फॉर्मेट. इट इज़ यूज टू डिलीवर डिजिटल वीडियो कंटेंट ओवर द इंटरनेट. ठीक, नेक्स्ट इज .mpg. .mpg is a common video file that uses a digital video format standardized by the again MPEG. मैंने बताया था ये important है, याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप. एंड इट स्टोर्स वीडियो, ऑडियो एंड मेटाडाटा इंटरलीव्ड टुगेदर. ठीक है, MPG फाइल्स आर ऑफन यूज फॉर क्रिएटिंग मूवीज़ दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी इंटरनेट. जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं आपको मूवीज़, आपने देखा होगा, उन सबको जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरह की मूवीज़ का इंटरनेट के थ्रू, तो वहाँ पे कौन सी फाइल फॉर्मेट में होता है, वो .mpg में. ओके, नेक्स्ट कम्स दी .m4 which is it is a file format for M4, a Unix macro processor that is included with many Unix and Linux distributions. आपको मैंने बताया था Linux क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जब हम OS के बारे में बात कर रहे थे तब. ठीक है, इट कंटेन्स मैक्रोज इन एडिशन टू अदर टेक्स्ट, बट द मैक्रोज आर एक्सपेंडेड व्हेन प्रोसेस्ड बाय M4, ऑफन यूज्ड फॉर सेटिंग अप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. दिस वन इज़ ऑल्सो अ वीडियो टाइप फाइल, एंड ये यूनिक्स एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू जिनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके सपोर्ट करता है उनमें. ठीक है, एंड next comes the .m4. ठीक है, it's a VI tunes video file and this file is written for M4.
It's a Unix macro processor and it is included with many Unix and Linux distributions. ठीक है, आपको Linux के बारे में मैंने बताया था जब हम OS के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पे जो वीडियो था उसमें. ठीक है, it contains macros in addition to other text, but the macros are expanded when they are processed under M4 and these are often used for setting up the configuration files. ठीक है, and next comes .vob, which is video object file. VOB is a movie data file from a DVD disc, which is typically stored in a video TS folder at the root of the DVD. आपने हमेशा देखा होगा जो वीडियोस होते हैं उनका जो लास्ट में मेंशन होता है, ये हमेशा मेंशन होता है वहाँ पे video_TS करके. ठीक है, and it contains a majority of data stored on the disk, which includes audio, video, subtitles, DVD menus and other navigation contents. जब भी आप किसी DVD को अपने PC या लैपटॉप में रन करेंगे ना, तो आपको ये video_TS ज़रूर दिखेगा, और इस के थ्रू आप क्या क्या और देख सकते हो. वीडियो के साथ ऑडियो होते हैं, कई बार सबटाइटल्स मेंशन होते हैं, और जो DVD के अदर मेन्यूज़ होते हैं, जैसे DVD में एक ही साथ कई सारी मूवीज़ स्टोर होती हैं ना, 3-4 तो होती हैं एटलीस्ट, उन सब चीज़ों का जो मेन्यू होता है, मेन्यू डेस्कटॉप मेन्यू, उसको भी देख सकते हैं आप. तो दिस इज़ .vob एंड नेक्स्ट कम्स द mp4.mp4. ठीक है, दिस इज़ MPEG-4 वीडियो फाइल. MP4 इज़ अ डिजिटल multimedia container format and it is most commonly used to store video and audio both, and but it can also be used to store other data such as subtitles and still images. कई बार आपको आपके लैपटॉप या पीसीज में ये भी दिखा होगा कि आप किसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं या किसी मूवी को रन किया हुआ है आपने, तो उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो ये जो स्टिल इमेजेस आप उस टाइम लेते हैं, तो ये जो है वहाँ पे जाकर सेव होती हैं. एंड और भी स्टिल इमेजेस में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी मूवी का पोस्टर होता है, वो कई बार जब आप CD रन करते हैं, DVD रन करते हैं, तो उसके साथ वो रहता है, तो ये भी MP4 में ही अवेलेबल है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स .3G. इट्स अ मल्टीमीडिया फाइल. ठीक है, ये भी ऑडियो और वीडियो दोनों ही ये फाइल भी दोनों ही चीज़ें एग्जिबिट करती है, आपकी ऑडियो भी और वीडियो भी. दैट्स हाउ इट्स अ मल्टीमीडिया फाइल. नेक्स्ट कम्स दी WMV, विच इज़ विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल, एंड इट इज़ अ फाइल विच इज़ अ वीडियो फाइल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एडवांस सिस्टम फॉर्मेट ASF. इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. कंटेनर एंड it is compressed with Windows Media Compression. It contains video encoded with one of Microsoft's Windows Media video. Next comes .wmv, which is Windows Media Video. इसका ये full form है file, and this file is a video file and it is based on the Microsoft Advanced System Format, which is ASF. इसे याद रखिएगा, it's important for you I think. And next and its container format. Next comes the .wmv file and it is Windows Media Video. This is the full form of this WMV, and this is a video file based on the Microsoft Advanced System Format ASF. इसे याद रखिएगा, full form important है आपके लिए. And it is a container format and compressed with Windows Media Compression. ये भी एक compressed type of file है and it contains video encoded with one of Microsoft Windows Media Video, which is WMV. ठीक है, proprietary codecs and is similar to an ASF file. ये भी ASF फाइल जैसी ही होती है and it's a compressed one. ये भी वीडियो और ऑडियो को ही सपोर्ट करती है. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, फाइल एक्सटेंशंस क्या है? टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं ऑडियो वीडियो के अलावा टेक्स्ट. और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे जो कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स होते हैं. ठीक है, उनको भी. तो जो टेक्स्ट फाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हर डॉक्यूमेंट जिसमें आपको टेक्स्ट या कुछ डाटा जो है वो रिटन फॉर्मेट में होता है, उन्हें हम डॉट टेक्स्ट या इस तरह के उससे फाइल एक्सटेंशन से डिनोट करते हैं. सो इसमें कई सारे होते हैं
let's see the first one, which is .log log file. ठीक है, log file is a file with log file extension and is a log data file, sometimes called a log file, and it is used by all kinds of software and operating systems to keep a track of something that has occurred, usually complete with an event detail, date and time. इस फाइल के साथ इसके बेनिफिट क्या है, इसकी आपको जो इवेंट की डेट है, ठीक है, अदर डिटेल्स, टाइम, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ जो है आप ट्रैक कर सकते हो। आपको पता चल सकती है कि कभी ये फ़ाइल यूज़ हुई थी और कभी इसे लास्ट ओपन किया गया था, कब आपने इसे क्रिएट किया था। ये सारी चीज़ें .log के साथ आपको प्रोवाइडेड रहती हैं। नेक्स्ट कम्स .wpd विच इज़ वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इट वॉज क्रिएटेड बाय कोरल वर्ड परफेक्ट एंड अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसर बहुत पॉपुलर है। अपार्ट फ्रॉम विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर होता है, उसके अलावा एक ये भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर टाइप है। ठीक है, WPD, और ये कोरल वर्ड परफेक्ट ने क्रिएट किया था, इसे डेवलप किया था। इट में कंटेन फाइल फॉर्मेटेड टेक्स्ट, टेबल्स, ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस एज वेल। ठीक है, दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ प्रोप्राइटरी कोरल फॉर्मेट। ठीक है, कोरल का अपना एक फॉर्मेट है एंड ये उसी तरह से सेव होते हैं, बट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर फॉर्मेट्स फ्रॉम विद इन दी वर्ड परफेक्ट। आप अगर चाहें तो इसे अदर फॉर्मेट्स में भी एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं अपने पास। अदरवाइज दे हैव अ प्रोप्राइटरी फॉर्मेट विच वॉज डेवलप्ड बाय कोरल। ठीक है, तो आप उसमें भी सेव कर सकते हैं और आप उसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी .odt विच इज़ ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एंड दिस फाइल इज़ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इट वॉज क्रिएटेड बाय वेरियस वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल्स सॉरी कैन बी ओपन एंड एडिटेड विद एनी ओपन ऑफिस कंपैटिबल प्रोग्राम। ठीक है, इन्हें किसी भी उसके थ्रू आप खोल सकते हैं, जैसे न्यू ऑफिस जो मैक पे यूज़ होता है। ठीक है, मैक में आपको पता है कौन सा ओएस होता है। ठीक है, और ABI वर्ड जो है मैक एंड विंडोज़ दोनों पे, और के वर्ड जो है ये यूनिक्स पे रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब में ही कंपैटिबल है, आप किसी में भी किसी भी OS के थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं, यूनिक्स हो चाहे विंडोज़ हो चाहे मैक हो। एंड दीज आर क्रिएटेड बाय वेरियस वर्ड प्रोसेसर्स। इन्हें एक किसी ने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, ये सबके ही उसमें यूज़ भी होते हैं इसीलिए। एंड दिस कैन बी ओपन एंड एज वेल एज इट कैन बी एडिटेड। ठीक है, इसे एडिट करने में क्या का भी ऑप्शन इसके साथ रहता है। आप इसे ओपन करके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को देख भी सकते हैं, पर अगर एडिट भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी .wps विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एक WPS फाइल क्या होती है, इट्स अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर is the full form for WPS and it contains documents elements similar to the Microsoft Word। ठीक है, Microsoft Word के लिए क्या होता है .doc which is document। ठीक है, but does not include any advanced formatting options and macros that Word documents may contain। Word document में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ये .wps में नहीं मिलेंगी, जैसे कि formatting option नहीं होता और macros नहीं होते हैं उसमें। अदरवाइज दिस इज़ वेरी सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड इसका फुल फॉर्म आपको मैंने बताया, इट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर .wps। एंड नेक्स्ट कम्स दी .pages। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जिन्हें देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो किस टाइप के फाइल एक्सटेंशंस हैं, जैसे .pages है या डॉक्यूमेंट है या टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट है। इस तरह के जब भी आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये टेक्स्ट फाइल्स हैं, बट जो जिनको देखकर नहीं अंदाज़ लगता है, जैसे .org था, है ना, इस तरह के, तो आपको वो याद रखने चाहिए। ठीक है, एंड लेट्स मूव बैक टू .pages। ये क्या होता है, इट्स पेजेस ऐप इज़ दी मैक वर्ड प्रोसेसर। ये मैक OS पे यूज़ होता है। ठीक है, सिमिलरली टू and which is similar to Microsoft Word on Windows side of things, and by default any page document is saved in as a pages format within the .pages फाइल एक्सटेंशन। अगर आप उस पर मैक OS पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं या राइटअप कर रहे हैं उसमें कि वो डॉक्यूमेंट है एज अ डॉक्यूमेंट, अगर आप उसे सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .pages। ठीक है, नेक्स्ट कम्स .doc विच इज़ अ डॉक्यूमेंट फाइल।
ठीक है. फॉर्मेट इट इज़ यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल्सो यूज विद मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स विच इंक्लूड ओपन ऑफिस. ओपन ऑफिस के भी एंड में ये .doc होता है. इट स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट फाइल. ठीक है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट्स लिए हुए हैं यहाँ पे. इसका फुल फॉर्म यही है. ठीक है. डॉक फाइल विच कैन कंटेन फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, पेज फॉर्मेटिंग एंड प्रिंट सेटिंग्स. ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं टेक्स्ट में आप. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज़ .docx. ठीक है. दिस इज़ अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओपन XML. ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फाइल एंड दीज फाइल्स आर स्टोर्ड used for everything from resumes and cover letters to reports, flyers, documentations, invitations, newsletters and more. अगर आपको अदर देन जो वर्ड फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं, मोस्टली लोग अपने राइटअप्स उसमें लिखते हैं, अपने पेपर्स लिखते हैं या और चीज़ें. बट अगर आपको रिज्यूम्स या कवर लेटर्स या किसी तरह का इन्विटेशन डिज़ाइन करना है, डॉक्यूमेंटेशन करके चीज़ों के रखने हैं डेटा का, न्यूज़ लेटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप .docx में करें. ठीक है. तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही जो है डेवलप्ड फाइल एक्सटेंशन है. ठीक है, ये याद रखिएगा इसके बारे में. नेक्स्ट कम्स द .tex which is a file extension for latex typesetting file format and it is used by scientific word and other scientific word processors. And scientific word क्या है? It's a scientific and mathematical word processor from Makichen software. ठीक है. तो साइंटिफिक वर्ड क्या है ये भी याद रखिएगा. एंड लेटेक्स इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज फॉर टाइप सेटिंग टेक्निकल डाटा. जो भी टेक्निकल डाटा जो है उसकी जो उसको सेव करने के लिए जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये लेटेक्स क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज़ यूज टू स्टोर सच डेटा और इसीलिए इसके एंड में .tex है. ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग. नेक्स्ट इज़ .msg. msg हमेशा मैसेज के शॉर्ट के लिए यूज़ होता था. ठीक है. एंड इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर मेल मैसेजेस. ठीक है, फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड एक्सचेंज. and msg file can contain plain ASI second text for the headers and as the main message body as well as the hyperlinks and attachments. आप इसके साथ जो अटैचमेंट्स है होती हैं वो भी सेंड कर सकते हैं मेल मैसेज के थ्रू. ठीक है. तो ये मेल मैसेजेस को दिखाती है और उससे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स मेल के थ्रू एक्सचेंज हो रही हैं उसके लिए .msg एक्सटेंशन यूज़ होता है. दीज में बी एक्सपोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्काइविंग एंड स्टोरिंग और स्कैनिंग ऑफ फॉर malware. ये इसके लिए भी यूज़ होती हैं. किसी चीज़ को आपको आर्काइव करके रखना है तो भी आप .msg के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Next is the RTF rich, which is RTF is a text file format used by Microsoft products such as Word and Office. Word, Office इस तरह के जितने भी Microsoft Office में आपको मिलते हैं चीज़ें, उसमें आपको ये .rtf जो है ये एक्सटेंशन मिल जाएगा. RTF is what is a rich text format and these files are developed by Microsoft in 1987 for use in their products and for cross platform in document interchange. माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो फाइल फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं उसमें RTF भी है एक. ठीक है. इन्होंने इसे क्यों डेवलप किया था? अपने ही प्रोडक्ट्स के साथ. और जब भी क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट इंटरचेंज होगा यानी एक OS से दूसरे OS में भी अगर रन कराया जाएगा तो ये उसमें भी रन करते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने मेनली इसे डेवलप किया था. Next is the text plane, file plain text document. It contains only plain unformatted text. ठीक है. Plain text files are usually saved using the txt file name extension. ठीक है. इस तरह की फाइल्स को मेनली .txt के साथ सेव किया जाता है and these contains only the unformatted text. and ये भी